इल्हाम मैम ने दरख्वास्त दी है कब्र कुशाई की अल्फ मैम की। I'll see you in the court. वो पोस्टमार्टम करवाना चाहती। गाजी यूसुफ को उसने एक थर्ड भी दे दिए कि ICU इन द कोर्ट। इल्हाम जो खड़ी हुई है वो अपनी बहन के बदले के ऊपर आ चुकी है। I believe silence always saves the guilty and never the innocent. Now you are crossing the limits. यहाँ आपसे एक गलती हो गई। इंप्रेशन दे रही है तो वो चीज़ उसके अंदर वो आ ही नहीं अभी तक मैंने नहीं देखा। उसकी जो एक्टिव दिखाते हैं लड़कियां, लेडी रिपोर्टर बड़ी एक्टिव होती हैं, ठीक है, बड़ी पैशनेट होती हैं और बड़ी तेज वर्कआउट करने वाली होती हैं और बड़ी क्विक थिंकर होती हैं। तो इसमें बड़ी स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलना, सोच में पड़ जाना, ये है इस तरह। तो ये चीज़ मुझे जो देखी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये भी नहीं दिखाया गया कि क्या ये पाकिस्तान नेशनल है कि नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जितनी बार उससे मिलने उसके घर जाती हूँ सब यही कहते हैं कि ही इज़ नॉट होम। तबीयत ख़राब की कोई बात की आपसे? एलिफ के बारे में कुछ बता सकती? मैं बस एलिफ के बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने यहाँ आके आप लोगों को डिस्टर्ब किया। कि जिस टाइप का प्रोफेशनल दिखाया है ना इसका, उस टाइप के प्रोफेशनल के ऊपर आपको लेडी भी उसी टाइप की दिखानी चाहिए, लाइक अ लेडी रिपोर्टर, यू नो। उनको किस तरह से डील करना है, अल्फ मैम की बहन समझ के या फिर तमीज से और औकात में रहकर बात करना आइंदा। तुम इल्हाम को आवाज बिल्कुल नहीं निकालना, नीचे बैठ। डरा धमका दो बस। इनको धमकी देने से मुराद ये है कि आपने शहद के छत्ते में हाथ डाल दिया। तो इसने गाजी यूसुफ ने अभी शहद के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब कितनी मक्खियाँ इसके पीछे आएंगी ये बाद में दिखाया जाएगा। एलिफ तो सेहान से मोहब्बत करती थी, पर क्या सेहान भी एलिफ से मोहब्बत करता था? सेहान की भी मैंने लाइफ देखी, बड़ी मतलब मज़े वाली लाइफ है यार। एक तो अमीर बाप की औलाद दिखाई, दूसरी बात के इसको मोहब्बत मिल गई, तीसरी बात इसको दिल भी मिल गया, चौथी बात इसको वहाँ घर भी मिल गया, पांचवी बात इसको अब इल्हाम भी मिल गई, यानी कि एलिफ की सूरत में। तो ये तो यार बड़ा इसकी तो फेवर में सारी चीज़ें आ रही हैं। ड्रामे के अंदर सबसे ज़्यादा मज़े सेहान के दिखाएं। हमारा की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। और अब आगे आपके सामने इल्हाम जो खड़ी हुई है वो अपनी बहन के बदले के ऊपर आ चुकी है। इस सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूंगा, आपके सामने रखूंगा कि क्या क्या चीज़ें इल्हाम के लिए आगे प्रोसेस हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती और किन किन चीज़ों के ऊपर ये वर्कआउट कर सकती है। पहली चीज़ तो ये दिखाई गई ड्रामे के अंदर कि भाई जो सेहान है वो यहाँ से जा चुका है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो सेहान के वहाँ जाने के बाद वो अपनी वहाँ लाइफ स्पेंड करने में लगा हुआ है। और इल्हाम का यहाँ आना और इल्हाम के आने के बाद वो ये जहन में रख के बैठ गई है कि मेरी बहन का जो मर्डर हुआ है वो मर्डर करने में हाथ है गाजी यूसुफ का और सेहान का, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ तो ड्रामे की, मैंने ये दोनों एपिसोड्स बड़ी गौर से देखी, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ मैंने ये दोनों एपिसोड्स को देखा। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था, ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में होती है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है अभी। इसने ये हॉस्पिटल भी गई और वहाँ भी इसने सारे लोगों से डेटा सैम्पलिंग करने की कोशिश करी, सब चीज़ें की। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी थी कि जो 21 और 22 एपिसोड्स के अंदर मैंने लुक आफ्टर किया कि औरंगज़ेब से इसकी मुलाकात हो चुकी थी टर्की में, ये चीज़ दिखाई। और वो उसको लाइव इन्वायरमेंट पे बता रहा है कि जो एलिफ है वो एलिफ की डेथ हो चुकी है, यानी कि एलिफ मर चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इसका मिलना मिलाना था औरंगज़ेब से, तो जब यहाँ ये आती है, पाकिस्तान आती है और ये जब इंक्वायरी कर रही होती है सबकी, तो इसे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता कि ये डायरेक्टली औरंगज़ेब से रब्ता कर लेते, ये दिखा देते कि डायरेक्टली औरंगज़ेब से इससे कोऑर्डिनेट किया है। और औरंगज़ेब लामाला सारी चीज़ों से उसको पता था, ए से लेकर जेड तक कि क्या क्या मामला एलिफ के साथ हो रहे हैं, सब चीज़ें पता थी। कहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, सेहान की क्या कंडीशन है, गाजी यूसुफ का क्या बिहेवियर है, और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उसको ये चीज़ें पता चल जाती बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। एक ही बंदा बहुत था और वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट है औरंगज़ेब को जो दिखाया गया है। ये एक सवाल, ये अजीब सी मुझे चीज़ लगी कि वो जगह जगह जाके डेटा कलेक्ट कर रही है, हॉस्पिटल भी जा रही है, नर्सों से पूछ रही है, डॉक्टर से पूछ रही है। अब आ गया डॉक्टर सलार, आ गए भाई डॉक्टर सलार के पास बैठ के। डॉक्टर सलार ने सारी इसको डिटेल दे दी कि भाई इस तरीके से गाजी यूसुफ जो था, जो सेहान था, उसका हार्ट जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं था और हार्ट ख़राब हो चुका था, इसकी वजह से उसको डोनर्स था, वो सारी चीज़ें आपने देखी। डॉक्टर सलार ने सारी चीज़ें खुल के बयान कर दी। अब मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर सलार इन्वॉल्व था इस पूरे केस के अंदर और ये पूरा हॉस्पिटल इन्वॉल्व था। जैसे मैंने आपको एक अपनी वीडियो में बताया था
कि ये सारे लोग इन्वॉल्व थे और इन्होंने साथ दिया गाजी यूसुफ के उस क्रिमिनल एक्टिविटी का जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें दिखाया गया था। वो उसका एक मर्डर हुआ, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई थी उस वक्त, कोई ऐसी चीज़ कानूनी शक्ल नहीं दी गई थी उस वक्त। अब आकर के जब ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इस पर इल्हाम है, इल्हाम अब इन्वेस्टिगेशन करने पे लगी हुई है। अब इन्वेस्टिगेशन करने का जो प्रोसेस इसमें दिखाया जा रहा है, वो पुलिस में भी, यानी कि वो थाने में भी रिपोर्ट करने जा रही है आगे। और उसको गाजी यूसुफ को उसने एक थ्रेट भी दे दिए कि आई सी यू इन द कोर्ट। तो अब अदालत में बात करेंगे ये सारी चीज़ें, यानी कि वो मर्डर की केस को दोबारा से एवेलुएट कर रही है, उस चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है। अब दूसरा एक सवाल है कि क्या ये देखें, इसका जो बैकग्राउंड दिखाया ना, इल्हाम का बैकग्राउंड ये दिखाया है कि ये बाहर टर्की में थी और वहाँ पर इसका जो प्रोफेशनल था वो एक एज अ क्राइम रिपोर्टर के तौर पे ये काम कर रही थी। और दिखाया ही गया है कि बड़ा हाई प्रोफाइल केसेस को ये हैंडल कर रही थी। तो चाहे उसका पासपोर्ट वगैरह का मसला भी आया था, तो किसी बड़े बंदे के साथ कुछ मसला हुआ था तो उसके पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया गया था, या कुछ भी था वो व्हाटएवर वो जो दिखाया। अब मेरा एक सवाल ये है कि सवाल क्या है, एक चीज़ मेरे जहन में आई कि क्या कोई भी बाहर से रिपोर्टर आके हमारे मुल्क में उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और ये भी नहीं दिखाया गया कि क्या ये पाकिस्तान नेशनल है कि नहीं। मकसद अगर ये पाकिस्तान नेशनलिटी इसकी है और ये एज अ पाकिस्तानी है, तो उस पर क्या ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है उस तरीके से। भले टर्की में रहती थी, उसकी बहन यहाँ है, कुछ भी है, लेकिन वो सवाल ये है कि क्या नेशनलिटी का भी होना ज़रूरी है। लेकिन मेरी जहाँ तक नॉलेज जा रही है इस हवाले से, तो कर सकती है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अप्रूवल होती है, इसके भी कुछ लॉज होते हैं, इसके भी वही मैंने कहा ना, इसके भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। कोई भी बाहर से अगर आता है, अगर वो नेशनल है, किसी दूसरी मुल्क का नेशनल है, सहाफ़ी है, तो वो यहाँ आके किस तरीके से काम करेगा, इसकी अप्रूवल होगी, सारी चीज़ें एक तरीक़ेकार से होती हैं। ठीक है, तो ये एक सवाल आया था मेरे जहन में, या एक बात आई थी मेरे जहन में कि भाई क्या वहाँ से अगर कोई बंदा यहाँ आ रहा है पाकिस्तान, तो क्या उसको अलाउ है? अलाउ तो हो सकता है, कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया भर की रिपोर्टिंग जो होती है वो कलेक्शन हो रही होती है। पूरी दुनिया में सहाफ़ी काम करते हैं, यानी कि जो जर्नलिस्ट होते हैं या रिपोर्टर्स होते हैं, वो पूरी दुनिया में काम कर रहे होते हैं, तो अपने अपने डोमेन में काम करते हैं और डेटा कलेक्ट करके दे रहे होते हैं, तो एक प्रोसेस के तहत कर रहे होते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होता है इसका। तो ये प्रोसेस ड्रामे के अंदर शायद मेरे ख्याल में नहीं दिखाया गया, या उन्होंने बेहतर समझा नहीं होगा कि दिखाए नहीं, इतनी सारी चीज़ें क्या डिटेल में दिखाएंगे। ये मेरा एक सवाल आया था। ठीक है, अब आ जाए तीसरा पार्ट क्या चल रहा है। तीसरा पार्ट ये चल रहा है कि जो सेहान है उसका, वो वहाँ पर है और वो जिस कंडीशन में दिखाया है, और जो सरकमस्टेंसेस चल रहे हैं सेहान के साथ, और इल्हाम यहाँ पर सोच में पड़ गई है कि भाई मेरे बहन को मारने में बाप और बेटे का हाथ है। ठीक है, ये चीज़ उसके दिल में आ गई, और उसका जिसका दिल लगा हुआ है, वो दिल किसका लगा हुआ है? वो दिल उसके अंदर एलिफ का लगा हुआ है। अब सवाल ये आ गया कि क्या ये सेहान को भी आड़े हाथों लेगी? सवाल ये आ गया। देखें, मेरा मानना यही कि देखें, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, ये जो जान से मारा गया उसको, एलिफ को, तो बदला तो लेने का हक रखती है बीइंग अ सिस्टर। लेकिन सवाल ये है कि सेहान के लिए जो इसने एक बात बोली कि भाई सेहान इन्वॉल्व हो सकता है, ये जबकि वो तस्वीरें वो सारी चीज़ें भिजवा रही थी। अब बैकग्राउंड के अंदर इसके जहन में ये बातें आना शुरू हो गई कि भाई सेहान क्या इससे मोहब्बत करता था, क्या सच्ची मोहब्बत करता था। तो ये बातें इसके जहन में आना शुरू हो गई हैं, जो बहुत ज़्यादा सेहान के साथ इसका मामला शायद मेरे ख्याल में थप्पड़ भी पड़ सकता है सेहान को आने वाले टाइम पे, जब अगर इसकी मुलाकात होगी सेहान से इल्हाम की, तो इल्हाम एक थप्पड़ भी रख सकती है इसको। मेरा मानना ये है, क्योंकि मैंने टीज़र में देखा था ये झापड़ लगा रही थी किसको, तो झापड़ भी पड़ सकता है सेहान को। ये मेरी अपनी एक प्रेडिक्शन जा रही है। मैंने टीज़र में हल्का सा देखा था, वो ऐसा स्लैप कर रही होती है, तो मे भी पॉसिबल ये गुस्से में ये स्टेप भी लेगी, लेकिन आगे मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने कहा ना हीरोइन तो इसी की है। अब गाजी यूसुफ की जो सल्तनत कायम है, उस सल्तनत को क्या ये हिला सकती है? नहीं हिला सकती। सवाल ये आगे मेन। देखिए यार, अकेले तो ये कोशिश तो कर सकती है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी की, अगर गाजी यूसुफ पकड़ में आ गया, ठीक है, वो पावरफुल है, उसमें दिखाया ड्रामे में, पैसे वाला है, पावरफुल है, सब कुछ है। लेकिन देखें फिर अगर इसके पास एविडेंस आ गए, प्रूफ आ गया और प्रॉपरली वर्क कर लिया इसने, तो फिर यह है कि दिन में तारे दिखा देगी ये इसको। मुझे लगता है ऐसा है, ये दिखा सकती है। और मे भी पॉसिबल हो सकता है कि बाद में गाजी यूसुफ
इससे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे जा सकता है। ये भी मुमकिनात में से है, क्योंकि वो बोल सकता है कि यार अब पंगा लेना बेकार है, इससे पंगा लेके क्या करेंगे, ये दुनिया रहती नहीं है पहली बात, और आई भी है बहन के मामले में। तो इसको केस को ये दबाने की कोशिश करेगा, इसको ये वीक करने की कोशिश करेगा गाजी यूसुफ, किसी तरीके से ये केस वीक हो जाए। लामाला ये पैसे खिलाएगा, इल्हाम को धमकियाँ देगा, ये सारी चीज़ें आपने टीज़र में भी देखी होंगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जिस टाइप की उसका प्रोफेशनल दिखाया वो किसी भी किस्म की धमकी में आएगी इसके, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड में धमकियाँ चलती नहीं है। बहुत मुश्किल होता है किसी को कोई आ जाए धमकियों में, और ये धमकी ज़्यादा दिन कायम नहीं रहती। तो ये धमकी ऐसी चीज़ होती है, इनको धमकी देने से मुराद ये है कि आपने शहद के छत्ते में हाथ डाल दिया। तो इसने गाजी यूसुफ ने अभी शहद के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब कितनी मक्खियाँ इसके पीछे आएंगी ये बाद में दिखाया जाएगा, या ये छत्ता का छत्ता पूरा हमला करेगा या क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये कोई आम लड़की नहीं दिखाई, प्रोफेशनली बड़ी स्ट्रॉन्ग है जो हमें दिखाया गया ड्रामे में। और बकिया मैं अब एक्टिंग की बात करूँगा। इल्हाम की जो देखें, जो एलिफ की एक्टिंग थी ना, जिस तरीके से एलिफ का मासूम चेहरा और डायलॉग बड़े लविंग के और मोहब्बत प्यार के। अब जो दूसरा रोल इसका दिखाया गया ना, इसी का दूसरा रोल, तो थोड़ी सी मुझे लगी कि यार देखो, जिस टाइप का प्रोफेशनल दिखाया है ना इसका, उस टाइप के प्रोफेशनल के ऊपर आपको लेडी भी उसी टाइप की दिखानी चाहिए, लाइक अ लेडी रिपोर्टर, यू नो। एक ऐसा प्रोफेशनल लेडी रिपोर्टर होती है, खाली गेटअप से वो नहीं होता, उनके अंदर एक चार्म होता है। एक लेडी रिपोर्टर्स को आप कभी देखें ना, उनके अंदर एक ऐसा करंट होता है, और वो इतनी एक्टिव होती हैं। मकसद, अगर आप कभी भी कोई वीडियोस निकाल के देख लें, या बहुत सारी वीडियोस आपको नज़र आ जाएंगी, जो लेडी रिपोर्टर्स होती हैं वो काम जो करती हैं ना, उनका काम का वे ऑफ स्टाइल ही बड़ा अलग होता है। मतलब इतनी एक्टिव होती हैं, इतनी क्विक थिंकर होती हैं। इसमें जो इल्हाम को दिखाया है ऐसा, बिल्कुल वो अभी तक वही मासूमाना अंदाज में सवाल कर रही है, ठीक है। उसके अंदर वो कोई पैशनेट वर्क नहीं आ रहा, एक पैशनेट डायलॉग पिच करना होता है, एक थोड़ा बहुत जो है गुस्सा भी दिखाया जाता है कि भाई कत्ल हो गया है, मर्डर हो गया है, उसमें सवाल पर सवाल किए जाते हैं और क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। यहाँ तो उसने बिल्कुल ही बच्चों की तरह वही चेहरा। देखिए, असल में बात सारी है कि यार आप किसी भी रोल को अगर आप डिफाइन करते हो ना, तो उस रोल के पीछे जो उसका प्रोफेशनल दे रहे हो ना, उसको भी काउंट किया जाता है कि भाई वो किस प्रोफेशनल से वाबस्ता है, उस पर ये रोल सूट करेगा नहीं करेगा। आपने डुप्लीकेट तो दिखा दिया। देखिए, एक तो लड़की दिखाई दी एलिफ, अब आ गई इल्हाम का चेहरा वही मासूमाना अंदाज है उसका, वही आंखों में उसके प्यार है, गुस्से में भी उसके प्यार नज़र आता है आंखों में। मतलब वो इसका डेलाइट फेस है इतना कि उस डेलाइट फेस के ऊपर वह ये इतना गुस्से वाला फेस सेट हो ही नहीं रहा। वो बहुत कोशिश कर रही है। मतलब हिबा बुखारी ने जो एक्टिंग की है, मैं अब एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन क्या वो चीज़ उस पर सूट कर नहीं रही। ये मेरा अपना मानना है, आप अभी गौर से देखिएगा, कुछ क्लिप मैंने देखे तो वो जिस तरीके से मूवमेंट कर रही है और जिस तरीके से वो आई इंप्रेशन दे रही है, तो वो चीज़ उसके अंदर वो आ ही नहीं अभी तक मैंने नहीं देखा। तो वो और उसकी जो एक्टिव दिखाते हैं लड़कियां, लेडी रिपोर्टर बड़ी एक्टिव होती हैं, ठीक है, बड़ी पैशनेट होती हैं और बड़ी तेज़ वर्कआउट करने वाली होती हैं और बड़ी क्विक थिंकर होती हैं। तो इसमें बड़ी स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलना, सोच में पड़ जाना, ये है इस तरह। तो ये चीज़ मुझे जो देखी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी ये है कि आगे सेहान को इसकी मुलाकात होने जा रही है आगे, और वो बहुत टाइम अनकरीब है जब सेहान की इल्हाम से मुलाकात होगी। मैंने कहा ना, वो टाइम जब आएगा तो वो देखने वाला सीन होगा। मैं उसको 2-3 दफ़ा तो देखूंगा रिवर्स करके कि भाई एलिफ की और इल्हाम की और सेहान की जब मुलाकात होगी तो इसके क्या इंप्रेशन आते हैं दानिश तैमूर साहब के, यानी कि सेहान के। तो वो मुझे देखना है। वो बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग सीन होने जा रहा है आगे ना। तो लाइव जब देखेंगे एक दूसरे को तो उस वक्त तो समझने के क्या फीलिंग्स होती हैं। मेरा नहीं ख्याल इल्हाम की कोई फीलिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी, लेकिन सेहान की ज़रूर होंगी, क्योंकि सेहान को जो दिखाया बड़ी मोहब्बत करता था और उस पर एक तरीके से उसके दिल में गलत बात आ रही है सेहान के लिए कि वो उसके जो है ना प्लान करके उसको मारा है इसने। ये बात अगर वो जो सुनेगा, वो बेचारा वैसे ही दिल लगा हुआ उसका, और वो दिल उसका वैसे ही बैठ जाएगा, फिर दोबारा से फिर फेंट ना हो जाए वो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये कि काजी यूसुफ के लिए मुश्किलात आ रही हैं आगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग अब चीज़ें आने जा रही हैं आगे। यार देखो, सेहान का हार्ट का भी सर्जरी हुई है पूरी, ठीक है। अब ये पहुंच गया मरी में, मरी दिखाया गया है, ठीक है। वहाँ पर इसको ये दिखाया है कि भाई अब वो डॉक्टर जो आता है देखने के लिए इसको,
तो पूरी सर्जरी हुई हुई है भाई उसकी, और वो पूरी सर्जरी में घूम फिर रहा है। मतलब ये चीज़ें मेरी नहीं समझ में आ रही कि इतना लंबा ट्रैवल करके पहुंच गया ये अगला, और फिर उसके बाद ये कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ तो वो मैं समझ से बाला तर है। रेहान की भी मैंने लाइफ देखी, बड़ी मतलब मज़े वाली लाइफ है यार। एक तो अमीर बाप की औलाद दिखाई, दूसरी बात के इसको मोहब्बत मिल गई, तीसरी बात इसको दिल भी मिल गया, चौथी बात इसको वहाँ घर भी मिल गया, पाँचवीं बात इसको अब इल्हाम भी मिल गई, यानी कि एलिफ की सूरत में। तो ये तो यार बड़ा इसकी तो फेवर में सारी चीज़ें आ रही हैं। ड्रामे के अंदर सबसे ज़्यादा मज़े सेहान के दिखाएं, हर चीज़ इसको हर एपिसोड में इसके सामने आ जाती है खुद ब खुद। उम्मीद है मेरा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार भी लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।